दोस्तों हमारा पिछला मंगा मिलियन टाइम अटैक स्पीड पर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आज एक नया मंगा को शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है आई एम द डिसिडेंट ऑफ द डिवाइन ड्रैगन। तो चलिए इस मंगा को शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंगा है, ये जरूरी आपको पसंद आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक बीमार लड़के को दिखाया जाता है जो कि पानी को उठाकर पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो कप उसके हाथ से छूट के गिर कर टूट जाता है। ये देखने के बाद दो लड़का खुद पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि डैम इट, अब मैं पूरी तरह से यूजलेस हो चुका हूँ। और हमको इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड का नाम जुआन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। यहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वही यहाँ पर डोमिनेंस करते हैं और स्ट्रांग लोगों की ही सिर्फ इज्जत होती है। तभी वो बताता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं अगर उनको वॉरियर बनना है तो सबसे पहले उनको अपने मार्शल मेरिडियन को अवेकन करना पड़ता है। और कोई मार्शल मेरिडियन को अवेकन कर लेता है तो उसकी मदद से वे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि उनका फाउंडेशन बनता है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पूरे शरीर के अंदर फैला लेते हैं, जिससे कि उनकी ऐसी एबिलिटी मिलती है कि वे एक ब्लेड से रिवर को भी दो भागों में काट सकते हैं। वे समन कर सकते हैं वाइंड एंड रेन को, और यही नहीं उनके वो ऐसी पावर मिलती है कि वो हेवन एंड अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मेरा नाम है इजलुहाउ और मैंने 1 महीने पहले अपने 4 मार्शल मेडियन को अवेकन किया। और मैं न्यू जनरेशन का डिसेबल हूँ, न्यू फैमिली का, जो कि तियान को सिटी के अंदर रहती है। और एक दिन मैंने देखा कि मेरी फैमिली का एक लड़का जिसका नाम लू जाओलिन है, वो एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था। वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस लड़की को बचाने के लिए गया, लेकिन तभी मुझ पर पीछे से कोई अटैक कर दिया। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही क्लैन चीफ था। इसका नाम लू तियानून है। और वो जो तियानून है वो लू जाओलिन का ग्रैंडफादर है। और वे मेरे ग्रोथ से जलते थे कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो रहा हूँ। तभी वो लड़के लू जाओलिन के पास जाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, क्या मैंने अच्छा काम किया? जो मेरे परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी ना? तभी वो हमारे एमसी को इशारा करते हुए बोलते हैं कि जो लू हाउ है वो मुझे असोल्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी लू जाओलिन आया और मुझे बचाया। ये देखकर लू हाउ लू जाओलिन पर अटैक करने के लिए चला गया। वो उसको मारने की कोशिश करने लगा। ये होने के बाद जो लू जाओलिन है लू हाउ पर अटैक करके उसके सभी मेरिडियन को डैमेज कर दिया और सभी मेरिडियन को तोड़ दिया, उसे पूरी तरह से क्रिपल बना दिया। तभी कुछ समय बाद क्लान लीडर आकर हमारे एमसी को सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अब मैं पूरी तरह से तुम्हें क्रिपल कर देने वाला हूँ। जितने भी तुम्हारे मेरिडियन है मैं पूरी तरह से उन्हें तोड़ दूंगा। और इतना कहकर हमारे एमसी के शरीर के अंदर एनर्जी डालने लगता है, जिसके कारण हमारे एमसी को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी को क्लैन से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया होता है और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी एमसी प्रेजेंट में आते हुए बोलता है कि मेरे सभी मार्शल मेरिडियन को तोड़ दिया गया है और इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब चीज़ होती है। तो क्या इस वर्ल्ड में मेरे लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ? तभी उसको एक चिट्ठी दिखाई देती है जिसको हु DIE ने लिखा होता है। और इसमें जो लिखा होता है वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, बस इसमें एक मेन चीज़ है कि ये एक लड़की ने लिखा है जो कि हमारे एमसी की दोस्त है और ये जुआन शॉर्ट सेक्ट के अंदर जा चुकी है और बोली है कि तुम खुद का ध्यान रखना। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि जो DE है वही एक ऐसी लड़की थी जिसने मेरे डाउनफॉल में भी मेरे साथ दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो जुआन स्वॉर्ड सेट के अंदर जा चुकी है, वो उसका डिसाइबल बन चुके हैं। और उसने मुझसे बोला था कि अगर तुम मुझे रिपेयर करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा। ये सोचने के बाद हमारा एमसी अपने हाथ को जोर से बांधते हुए उस चिट्ठी को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उन्हें कैसे रिपेयर करूँगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। तभी वो खड़ा होकर कहीं जाने लगता है और पता चलता है कि वो एक वेपन सबके अंदर जा रहा होता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि वे लोग मुझे ऑलरेडी एनिमी की तौर पर कंसीडर कर चुके हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। और तभी वो एक वेपन को उठाते हुए बोलता है कि मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी हो कि मैं एक वेपन को खरीद पाऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो वेपन के शॉप वाले आदमी की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि बॉस, कि आप कुछ सस्ता सा वेपन मुझे दिखा सकते हैं? तभी वहीं पर कोई आता है और बोलता है कि ओ, तुम तो लू हाउ है, कितना ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल चुका हूँ। तुम तो मेरे सिटी के एक टैलेंटेड लड़के हो कि हो भाई। तभी दिखाया जाता है कि एक यंग मास्टर होता है और उसके पीछे 2 उसके साथी होते हैं और बोलते हैं कि क्या, मैंने सोचा कि तुम 1 महीने पहले ही मर चुके हो, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। यह देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या, ये तो लू जाओलिन है। और तभी वो बोलते हैं कि जाओ इस आदमी को पकड़ लो
और दिखाया जाता है कि वे सभी लोग आकर हमारे एमसी को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। तभी वह हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि जल्दी से तुम अपने घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम मुझे जबरदस्ती घुटने पर बैठा कर माफी मंगवाना चाहते हो? अगर यहाँ पर आसमान भी कोलैप्स हो गया तब पर भी मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम अब पूरी तरह से मरना चाहते हो? ये बोलकर हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारे एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि जो लू जाओलिन है वो सेकेंड स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन में पहुंच चुका है और मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। मेरा जो मार्शल मेडिन है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो मैं इसे रेसिस्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि मैं जो तुम्हारे लोअर बॉडी है उसे पूरी तरह से डिसेबल कर देने वाला हूँ। इतना कहकर हमारे एमसी पे बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते क्या मैं तो अपने जो लोअर पार्ट है उसको भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या 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 अब मैं मरने वाला हूँ। तभी उसका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो चमकने लगती है और तभी दिखाया जाता है कि उसी के अंदर से एक ड्रैगन निकल कर आता है और वो उसकी इंजरी को हील करने लगता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलते क्या ये मेरी इंजरी अचानक ही अपने आप ही कैसे हील हो रही है। तभी अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे याद है कि एक बार मेरे फादर ने मुझे बताया था कि अगर मैं लू क्लैन के ड्रैगन बर्ड लैंड को अवेकन कर लेता हूँ तो जो मेरी पोटेंशियल होगी वो इमेजिरेबल होगी। तभी वो अपने मन ही मन में सोचता है क्या मैंने डिवाइन ड्रैगन बर्ड लाइन के पावर को अवेकन कर लिया। कोई भी नहीं जानता है कि इसको अवेकन कैसे किया जाता है। क्या मैंने इसे सच में अवेकन कर लिया है? तभी हमारे एमसी के सामने एक बहुत खतरनाक ड्रैगन को दिखाया जाता है और उस अपने मन ही मन में सोचता है कि डिवाइन ड्रैगन बर्ड लाइन से आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है जिससे कि आप इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं। तभी वो कुछ सोचते हुए कहते हैं कि तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिवाइन ड्रैगन बर्ड लाइन को अवेकन कर लिया है। तभी वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे आता है और बोलता है कि अब तुम मरो। तो हमारा एमसी उसका अटैक को डॉज कर लेता है और हमारा एमसी उसके स्वॉर्ड को पकड़कर और कूदते हुए जाता है और उसी पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा फील कराऊंगा जो कि मौत से भी बदतर होगा। तभी एमसी के अटैक के कारण लू जाओलिन दूर जाकर गिरता है। तभी हमारे एमसी उसके पास आते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर रखते हुए बोलता है कि लू जाओलिन क्या तुम जानते हो कि क्रिपल होने के बाद मैंने इतने दिन कैसे सहे हैं, मेरे दिन कैसे बीते हुए हैं। और इतना बोलकर वो उसका गोटे पर अटैक कर उसका गोटे को भी फोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम भी सहोगे मेरे साथ जो हुआ है। ये देखो दौड़ से बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तभी हमारे एमसी एक और अटैक करते हुए बोलता है कि ये अटैक मेरे लिए है जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। उसके बाद फिर से एक और अटैक करता है कि ये अटैक उस चीज़ के लिए है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे साथ किया था। और बोलता है कि ये अटैक उस चीज़ के लिए है जो तुम लोग डिजर्व करते हो। इतना बोलकर हमें एमसी एक और उस पर अटैक कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का अटैक जाकर उसका जो कोर होता है उसी पर लगकर उसका कोर को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो बोलते हैं कि तू 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 तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तू तुम मेरे कल्टीवेशन को डैमेज कैसे कर सकते हो। तभी हमारे एमसी अपने स्वर को उठाते हुए बोलता है कि मैं वही चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ जो तुम लोगों ने मुझे दिया था, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और वो बोलता है कि जाओ अपने फादर से बोल देना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और इतना बोलकर हमारे एमसी वहाँ से तेजी से निकल जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या जुआलिन यहाँ पर क्रीपर हो गया लू हाउ के द्वारा। तभी कोई बोलता है कि यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया गया है वेपन शॉप के अंदर लू हाउ के द्वारा। ये सुनने के बाद वो बुढ़ा गुस्से में बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे ग्रैंडसन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो बोलते जाओ उसे ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। अगर धरती के अंदर भी 3 फीट के अंदर भी वो छुपा हुआ होगा तो उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं उसके चमड़ी को उधेड़ दूंगा लू हाउ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर वो अपने पंच को एक पिलर पर मार देता है, जिसका कारण दिखाया जाता है उस पिलर पर भी क्रैक पड़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वे सभी लोग आकर सिटी के अंदर हमारे एमसी के फोटो को दिखाकर पूछने लगता है क्या तुमने इस आदमी को देखा। तभी एक आदमी बोलते हैं नहीं 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 हमने नहीं देखा। तभी हमारा एमसी बताता है कि हाँ, वे लोग मुझे सिटी के अंदर ढूंढ रहे होंगे लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि मैं सिटी से बाहर आकर
माउंटेन के अंदर छिपा हुआ हूँ। तभी 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एनसी एक केव के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और बोलता है कि कहा जाता है कि जो लोग भी अपने डिवाइन ड्रैगन बर्ड लाइन को अवेकन कर लेते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं अपने मार्शल मेरिडियन को और डेवलप कर सकते हैं अपने इनहेरिटेंस मेरिडियन को। ऑर्डिनरी मेरिडियन की तुलना में सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस मेरिडियन ज़्यादा डेवलप होती है, लेकिन मैं अपने एक भी ऑर्डिनरी मेरिडियन को रिवेकन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी भी मेरिडियन को अवेकन नहीं कर पा रहा हूँ, रिस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सभी मेरिडियन रिस्टोर नहीं हो पा रही है। मैं अब क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लुक लाइन का असिस्टेंट टेक्निक द गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंबाइन कर देना चाहिए। ओह! लेजेंड का कहना है कि जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, वो लुक क्लैन की मोस्ट पोटेंशियल टेक्निक है और जो भी लोग इस टेक्निक को सीख लेते हैं, वो अर्थ एंड हेवन को भी डिफीट कर सकते हैं अपने इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी से। हालांकि जो भी मेरे क्लैन के स्टूडेंट थे, वे लोग इस टेक्निक को सीख नहीं पा रहे थे। साल दर साल इस टेक्निक को सीखने वालों की संख्या कम होती चली गई और बाद में एक समय ऐसा आया कि इस टेक्निक को कोई भी नहीं सीख पाया है, इसलिए इस टेक्निक को उन लोगों ने त्याग दी। लेकिन मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो इस टेक्निक को सीखूंगा, गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन को। कोई भी नहीं जानता है कि इस टेक्निक को कैसे सीखा जाता है, लेकिन मैं इसको सीखूंगा। मैं इसका वर्दी हूँ, मैं इसको सीख कर रहूँगा। और बोलता है एक्टिवेट द टेक्निक और 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके कारण हमारे एमसी का और एक कारण बहुत ज़्यादा फूल पौधे निकल गए होते हैं और हमारे एमसी खुश होते हुए बोलते हैं कि सक्सेसफुली मैं अपने एक ऑर्डिनरी मेरिडियन को रिकवर कर चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ सेकेंड स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर। ओह माय गॉड! ओह! अब मुझे पता चला कि जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, उसे डिवाइन ड्रैगन बर्ड लाइन के साथ ही यूज किया जा सकता है। अब भविष्य में मेरा जो सक्सेस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होगा और कभी भी मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा कि मैं अपने किसी भी मेरिडियन को ओपन कर पाऊँ, मैं उसे भविष्य में ज़रूर ही ओपन करूँगा। सब लोग जानते हैं कि जो भी इनहेरिटेंस मेरिडियन होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर किसी व्यक्ति की 5 मेरिडियन खुली हुई हैं, तो वो किसी एक इनहेरिटेंस मेरिडियन के साथ भी तुलना नहीं कर सकता है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर मैं अपने 2 मेरिडियन को खोल लूँगा, तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। 5 ऑर्डिनरी मेरिडियन वाले पीपल को तो मैं ऐसा ही हरा दूँगा चुटकी बजाकर, तो हो जाएगा छोटा भीम गुस्सा। तो चलो अब करते हैं कि अब अपने जो भी मेरिडियन है उसको रिस्टोर करूँगा और अपने कल्टीवेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा। जब भी मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाऊँ, तो मैं उस चीज़ को छोड़ूँगा नहीं। और मेरे मेरिडियन को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेजर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा ज़रूर मौका मिलेगा ताकि मैं अपने मेरिडियन को खोल पाऊँ, तो मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूँगा। तभी बोलता है कि ओल्ड डॉग लिथियानून, तुम मुझे भूल मत जाना। जब भी मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा तब मैं तुमसे बदला लेने के लिए आऊँगा। मुझे पता है कि तुम 6th स्टेज ऑफ ट्रू क्यूआई पर हो। तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे बच पाओगे। मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। और इतना करने के बाद हमारा एमसी उस गुफ़ा से बाहर निकलने लगता है और तभी दिखाया जाता है फॉरेस्ट की गहराइयों में एक वुल्फ को, और ये वुल्फ कोई और नहीं, सेकेंड स्टेज म्यूटेंट बीस्ट हाउलिंग मून अज़ुरे वुल्फ है। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलते कि ओह माय गॉड, ये इस वुल्फ का जो स्ट्रेंथ है वो तो 3rd स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। क्या मैं इस वुल्फ से जीत सकता हूँ? क्योंकि मैं तो अभी सेकेंड स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर हूँ। क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ? तभी दिखाया जाता है कि वो वुल्फ हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और हमारे एमसी भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और तभी हमारा एमसी एक स्लैश मारता है और स्लैश मारकर आगे निकल जाता है। दिखाया जाता है कि वुल्फ मर जाती है और 2 हिस्सों में कट जाती है और हमारा एमसी बोलता है कि सक्सेसफुली मैंने इसको मार दिया। और तभी होता है यह एपिसोड खत्म। आप बताइएगा कि क्या मैं इस मंगा को आगे एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।